भारत एक ऐसा देश जहां एक और महान वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं तो दूसरी ओर गहरी अंधश्रद्धा और पाखंड भी। सदियों से यहाँ विज्ञान और तर्क से अधिक अंधविश्वास और परंपराओं को प्राथमिकता दी गई है। ओशो कहते हैं, जब भी कोई समाज विज्ञान को नकारता है, तर्क को छोड़ देता है और अंधविश्वासों पर आधारित जीवन जीता है तो वह अंततः पिछड़ जाता है। विज्ञान सत्य की खोज है और धर्म सत्य का अनुभव, लेकिन जब धर्म अंधविश्वास बन जाता है और विज्ञान को दबा देता है तो समाज पतन की ओर बढ़ने लगता है। भारत में आज भी कई लोग किसी वैज्ञानिक तर्क को स्वीकार करने के बजाय अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं। ग्रह नक्षत्र बदलने से भाग्य बदल जाएगा, किसी खास रत्न को पहनने से किस्मत चमक जाएगी, भूत प्रेत सच में होते हैं, साधु संत चमत्कार कर सकते हैं। अगर कोई देश विज्ञान को नकार देता है और चमत्कारों पर विश्वास करता है तो वह खुद को धोखे में रख रहा है। भारत में धर्म को विज्ञान के ऊपर रखा गया है, लेकिन असली धर्म का विज्ञान के साथ कोई संघर्ष ही नहीं है। समस्या यह है कि धर्म को पाखंडी गुरुओं ने अंधविश्वास में बदल दिया है। जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो चर्च ने उसे दंड दिया। जब चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद यानी इवोल्यूशन की बात की तो धार्मिक लोग भड़क उठे। धर्म को विज्ञान का विरोध नहीं बल्कि उसका सहयोगी बनना चाहिए, लेकिन जब धर्म पंडितों और मौलवियों के हाथ में चला जाता है तो वह विज्ञान को मारने की कोशिश करता है। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आगे बढ़ रही है और भारत में कई लोग अभी भी ज्योतिष और टोना टोटके में उलझे हुए हैं। विज्ञान के बजट को धर्म और पाखंड से जुड़ी चीजों पर खर्च किया जाता है। अगर तुम्हारा बच्चा विज्ञान पढ़ने की बजाय सिर्फ धर्मशास्त्र ही रट रहा है तो समझो कि तुमने उसका भविष्य नष्ट कर दिया। धर्मशास्त्र और विज्ञान दोनों ही आवश्यक हैं। कोरोना महामारी के दौरान वैज्ञानिक वैक्सीन पर भरोसा करने के बजाय लोग झाड़ फूक, गोबर, गौमूत्र का समाधान मानने लगे। अंधविश्वास के कारण कई गांवों में लोग सही इलाज के बिना ही मर जाते हैं। ओशो कहते हैं, अगर तुम वैज्ञानिक सोच नहीं अपनाओगे तो बीमारी, गरीबी और अज्ञानता तुम्हारे भाग्य बन जाएगी। अगर हमें आगे बढ़ना है तो तर्कशीलता और वैज्ञानिक सोच को अपनाना होगा। हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखो। धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है उसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। बिना सोचे समझे किसी भी चीज पर विश्वास मत करो। विज्ञान और धर्म साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन धर्म को तर्कहीन नहीं होना चाहिए। ओशो कहते हैं, विज्ञान हमें भौतिक सुख सुविधाएं देता है और ध्यान हमें आंतरिक शांति देता है। अगर दोनों का संतुलन बनाया जाए तो समाज बहुत आगे बढ़ सकता है। विज्ञान से बाहरी दुनिया को बदला जा सकता है, ध्यान से भीतरी दुनिया को बदला जा सकता है। दोनों साथ मिल जाएं तो एक नया मानव जन्म ले सकता है। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो अंधविश्वास से बाहर निकलकर विज्ञान को अपनाना होगा। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो अंधविश्वास से बाहर निकलकर विज्ञान को अपनाना होगा। विज्ञान को नकारने का ही परिणाम गरीबी, पिछड़ापन और अज्ञानता है। ध्यान और वैज्ञानिक सोच को मिलाकर एक नया समाज बनाया जा सकता है। जो राष्ट्र विज्ञान की कद्र नहीं करता वह हमेशा गुलाम ही रहेगा। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसे अपनी पुरानी जंजीरों को तोड़ना होगा। विज्ञान और ध्यान को साथ लाओ और एक नए भविष्य की ओर कदम बढ़ाओ। यही ओशो का संदेश है। अंत में आपके लिए एक प्रश्न, क्या तुम अंधविश्वास को छोड़कर वैज्ञानिक सोच अपनाने के लिए तैयार हो?